everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 25 जून के करंट अफेयर्स क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक और हमारे करंट अफेयर्स ऐप का लिंक सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से जाके आप उन सबको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल, किस राज्य सरकार ने हाल ही में रिलायंस जियो टीवी के साथ एक पार्टनरशिप की है जिसके तहत 52 लाख बच्चों को पढ़ाया जाएगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए इसका आंसर इज ई, हरियाणा। हरियाणा के बारे में पढ़ने से पहले अब एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं क्या अपडेट्स है अबाउट आंध्र प्रदेश। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने हाल ही में एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है जगन्ना चेदोदू, जिसके तहत 10,000 रुपये वो 3 कम्युनिटी के लोगों को दिए जाएंगे ताकि उनका जो काम में इफेक्ट हुआ है ड्यू टू कोविड-19 उनसे उन्हें कुछ राहत मिल सके। और हाल ही में आसाम में अफ्रीकन स्वाइन फीवर नाम की एक बीमारी है जिसने कई सारे वहाँ पे पिग्स की जान ले ली। सरकारी आंकड़ा माने तो लगभग 16,000 पिग्स की मौत हुई है बोथ इन असम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए अब बात कर रहे थे हरियाणा सरकार के बारे में। हरियाणा गवर्नमेंट ने हाल ही में रिलायंस जियो टीवी के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप की है जिसके तहत 52 लाख बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी इन दी रूरल एरियाज। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्च से सभी स्कूल बंद है और अभी तक अगस्त तक मिनिमम कोई भी स्कूल्स नहीं खुलेंगे, तो उन बच्चों की पढ़ाई में नुकसान नहीं हो और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखते हुए रिलायंस जियो टीवी के साथ मिलकर उन्होंने एक ऑनलाइन क्लासेस यानी कि ऑनलाइन क्लासेस का अरेंजमेंट किया है। इसके तहत जो एडुसेट के 4 चैनल्स हैं उनमें स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई संबंधित कई सारी चीज़ें देख सकते हैं, चाहे वो टेलीविज़न के माध्यम से हो, लैपटॉप के माध्यम से हो, डेस्कटॉप के माध्यम से हो, टैबलेट के माध्यम से हो या फिर स्मार्टफोन के माध्यम से हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्रीय सरकार ने किस स्टेट को 412.19 करोड़ दिए हैं अंडर द जल जीवन मिशन इन 2020 एंड 21? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, तेलंगाना को हाल ही में 412.19 करोड़ दिए हैं केंद्रीय सरकार ने अंडर द जल जीवन मिशन। आगे बढ़ने से पहले एक बार उड़ीसा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उड़ीसा भारत का पहला ऐसा स्टेट है जिसे हाल ही में ISO सर्टिफिकेशन मिला है फॉर ट्राइबल हॉस्टल्स। और उनकी एक कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो थी उसे उनमें एक स्पेशल ज्यूरी अवार्ड मिला है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जल जीवन मिशन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे केंद्रीय सरकार यानी कि केंद्रीय सरकार का एक विजन है कि 2024 तक सभी घरों में पीने का पानी उपलब्ध हो, 100% टैप वाटर कनेक्शन हो इन ऑल दी रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया बाय द ईयर 2024। इसी के तहत उन्होंने तेलंगाना सरकार को इस साल 412.19 करोड़ की मंजूरी दी है। इसके फंड्स एलोकेट किए हैं ताकि 2020-21 में वो अपने पूरे राज्य में सब जगह सभी घरों में नल का कनेक्शन प्रोवाइड कर सकें। इससे पहले 2019 में उन्होंने दी थी 259.14 करोड़ की मंजूरी, बट वो खाली रिकवर कर पाए थे उसमें उन्हें 2019 में 259.14 करोड़ की मंजूरी दी गई थी, बट ड्यू टू नॉन प्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल प्रोग्रेस उन्हें खाली अलॉट किए गए थे 105.52 करोड़। बाकी के जो बैलेंस है वो सरकार ने उन्हें एलोकेट नहीं किया था बिकॉज वो अपना कुछ भी प्रोग्रेस इन द जल जीवन मिशन नहीं दिखा पाए थे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि हाल ही में कौन कौन से स्टेट्स को कितने कितने पैसे की मंजूरी मिली है। बिहार को मिला है 1832 करोड़ की मंजूरी, आसाम को मिला है 1407 करोड़ की मंजूरी, उड़ीसा सरकार को दी गई है 812 करोड़ की मंजूरी, मेघालय को 175 करोड़ दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ को 445 करोड़ दिए गए हैं, जम्मू एंड कश्मीर को 680 करोड़ दिए गए हैं, अरुणाचल प्रदेश को 255 करोड़ दिए गए हैं,
झारखंड को दिए गए हैं 572 करोड़, कर्नाटका को दिए गए हैं 1189.40 करोड़, त्रिपुरा की सरकार को 156.61 करोड़ दिए गए हैं, महाराष्ट्र को 1829 करोड़ दिए गए हैं और मध्य प्रदेश को 1280 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इतने पैसे हमारी केंद्रीय सरकार ने 2020 और 21 के लिए अलॉट कर दिए हैं अलग अलग स्टेट्स को अंडर दी जल जीवन मिशन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, किस शहर के सिविक बॉडी ने हाल ही में मिशन जीरो नाम की एक स्कीम लॉन्च की है ताकि 6 वार्ड्स उनकी सिटी में वहां पे कोरोना वायरस के संक्रमण पर अंकुश लगाया जा सके। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए मुंबई। जैसा कि आप जानते हैं कि मुंबई सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है इंडिया में ड्यू टू दिस कोविड-19 सिचुएशंस। तो वहाँ बीएमसी के साथ मिलकर ये एक मिशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मिशन ज़ीरो, जहाँ पर जो कुछ 6 वार्ड जहाँ पे मैक्सिमम कोरोना वायरस का संक्रमण है उस पर अंकुश लगाने के लिए ये पहल की गई है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, एक बार जान लेते हैं डिटेल में क्या है। वहाँ के जो सिविक चीफ है IS चाहल, उन्होंने 23 जून को मिशन ज़ीरो लॉन्च किया गया है। जो बीएमसी है मुंबई की, उनका एक रैपिड एक्शन प्लान है कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए। उसी का हिस्सा है मिशन ज़ीरो, जिसमें 6 जो वार्ड्स है मेनली जो कि है मुलुंड में, भांडुप में, दहिसर में, बोरीवली में, कांदीवली में, मलाड में और दिनदोशी में, इनमें एक 35 डे का एक्शन प्लान उन्होंने रेडी किया है जिसके तहत जो यहाँ पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है ऑफ कोविड-19 उस पर अंकुश लगाया जाए। एट प्रेजेंट जो वहाँ पे कोविड-19 का जो रेट है फैलने का वो है 3 से 3.7% और उसे कम करके वो लाना चाहते हैं 35 दिन में बिटवीन 1 to 1.7%। और इसके अलावा जो वहाँ की सिविक चीफ है उन्होंने 50 एम्बुलेंस बीएमसी को डोनेट किए हैं अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की है गरीबों के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी। राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत ने, उन्होंने 22 जून को अनाउंसमेंट की है इंदिरा रसोई योजना के लिए। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम बात कर लेते हैं बाकी स्टेट्स के बारे में। वेस्ट बंगाल ने हाल ही में अपने आईटी प्रोफेशनल्स के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम है कर्मभूमि, जिसके तहत जो आईटी प्रोफेशनल्स लॉकडाउन के कारण वापस आ गए हैं वेस्ट बंगाल में, उन्हें जॉब चेंज में आसानी होगी। वहाँ पे इस पोर्टल में वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और जितनी भी आईटी कंपनीज है वेस्ट बंगाल में वहाँ पर जो वैकेंसीज है उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा पंजाब सरकार ने हाल ही में एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है घर घर निगरानी, जिसके तहत कोविड-19 का अर्ली डिटेक्शन वो कर पाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं राजस्थान सरकार की और ये इंदिरा रसोई योजना की। जैसे कि हमने आपको बताया कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने 22 जून को अनाउंसमेंट की कि वो लॉन्च करेंगे इंदिरा रसोई योजना, जिसके तहत कोई भी भूखा नहीं रहे राजस्थान में, उन्हें कंसेशनल रेट्स पे खाना प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके तहत वहाँ की सरकार 100 करोड़ रुपए हर साल इस योजना के ऊपर खर्च करेगी। मैं आपको बता दूं, इससे पहले 2016 में जब बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार थी तब उन्होंने सिमिलर एक सब्सिडाइज्ड मील स्कीम लॉन्च किया था 2016 में, जिसका नाम था अन्नपूर्णा रसोई योजना। इसके तहत वो लंच यानी कि ब्रेकफास्ट और लंच प्रोवाइड कर रहे थे, 5 रुपए में ब्रेकफास्ट और 8 रुपए में लंच। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 5वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसने हाल ही में युक्ति 2.0 एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है इनोवेटर्स के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, रमेश पोखरियाल निशंक। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि बाकी मिनिस्टर्स कौन कौन हैं। पीयूष गोयल हैं हमारे रेलवे मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स। रामनाथ कोविंद हमारे प्रेसिडेंट हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है और निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं युक्ति 2.0 जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने, उसके बारे में। एक ये नई प्रोग्राम लॉन्च की गई है जिसका नाम है युक्ति 2.0। पहले इसे प्रमोट किया गया था एज द माइंड प्रोग्राम, जिसका मतलब होता है मैसिव इंडियन नोवेल्टी डिपॉजिटरी। ये काफ़ी आप बोल सकते हैं एक इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है, मतलब जो नए नए इनोवेटर्स हैं या जिनके पास नए नए स्टार्टअप आइडियाज़ है जो भारत की ग्रोथ में आगे जाके हेल्प कर सकते हैं, यहाँ पे वो अपने आइडियाज़ डिस्कस कर सकते हैं। ये टीचर्स और स्टूडेंट्स कोई भी कर सकता है, चाहे वो इंजीनियर हो, स्टूडेंट्स हो, जिसके पास नए आइडियाज़ हो जिसे हमारी सरकार आगे डेवलप करके प्रमोट कर सकती है। तो आप कह सकते हैं, तो सीधी भाषा में ये एक डिपॉजिटरी है जहाँ पर आप जाके अपने आइडियाज़ जमा कर सकते हैं और इससे जो हमारी सरकार है उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिस भी आइडिया में उन्हें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लगेगा उसको वो बाकी कमर्शियल कंपनीज़ के साथ और सही टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर आगे बढ़ा सकते हैं ताकि हमारे देश को तरक्की हो। और ये सब आइडियाज़ जो फ्रूटफुल होंगे या जो आगे जाके हमारे देश की ग्रोथ करेंगे, उन्हें जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें भी पढ़ाया जाएगा और लोगों को इसके बारे में बताया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। तोनोशिरो आइलैंड को हाल ही में रीनेम कर दिया गया है एज तोनोशिरो सेंकाकू। इससे किन दो देशों के बीच में टेंशन्स बढ़ गई हैं? 5 ऑप्शंस है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, जापान। चाइना और जापान के बीच में ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और जब जापान की सरकार ने तोनोशिरो का नाम बदलकर तोनोशिरो सेंकाकू रख दिया, इससे दोनों के बीच में टेंशन्स चालू हो गई। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि वियतनाम इस साल 36th एशियन समिट की मेज़बानी करेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हर देश के बीच में कुछ ना कुछ डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। इंडिया और नेपाल के बीच में लीपू लेक, काला पानी, ये भी डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है। वैसे ही सिमिलरली चाइना और जापान के बीच में भी कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जिनमें कोई रहता नहीं है, बट फिर भी वो एक डिसएग्रीमेंट का हिस्सा है बिटवीन जापान एंड चाइना 1972 से। और ये जो आइलैंड्स है ये हाल ही में इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो है इशिगाकी सिटी के पास, जो जापान की ओकिनावा प्रीफेक्चर में है। ये उन्हें एडमिनिस्टर करती है और उन्होंने हाल ही में ये जापान के साउदर्न में ये इनका हिस्सा था अंडर द सेंकाकू आइलैंड्स, और तोनोशिरो से बदलकर इन्होंने इसका नाम अब रख दिया तोनोशिरो सेंकाकू। मैं आपको बताती हूँ इसके अलावा जापान में तो भले ही ये सेंकाकू नाम से पहले जाने जाते थे, लेकिन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में इन आइलैंड्स को दियाओ के नाम से भी जाना जाता था। तो चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने शांति और स्थिरता को बढ़ाने के लिए यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी ज्वाइन करने का निर्णय लिया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, चाइना ने निर्णय लिया है। 20 जून को नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ चाइना ने ये निर्णय लिया है कि वो यूएन आर्म ट्रेड ट्रीटी को ज्वाइन करेंगी। मैं आपको बताती हूँ हाल ही में 2019 में यूएसए ने अपना नाम इससे पीछे हटा लिया। तो अब बात करते हैं कि यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी क्या है। ये एक आर्म्स ट्रेड ट्रीटी है जो पहली बार इट केम इनटू फोर्स ऑन 4 दिसंबर 2014। ये एक अग्रीमेंट है बिटवीन द नेशंस की आपस में जो सब राष्ट्र हैं, संयुक्त राष्ट्र हैं, वो कोई भी ऐसे आर्म्स और एम्यूनिशंस नहीं खरीदेंगे जिससे दूसरे देश को नुकसान हो, इंटरनेशनल और रीजनल पीस बिगड़े और लोगों की सफरिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़े। ये जो ट्रीटी है इसके तहत कुछ लिमिटेड आर्म्स और एम्यूनिशंस ही कुछ पर्टिकुलर देश खरीद सकते हैं ताकि वो दूसरे पे अपना कब्जा ना जमाए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 8वें क्वेश्चन की तरफ। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत की जीडीपी ग्रोथ को कितने प्रतिशत तक आंका है 2020 के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज मूडीज ने आंका है एट -3.1%। तो चलिए अब डिटेल में बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अप्रैल
सॉरी अप्रैल दो जस्ट अ मिनट यस अप्रैल 2020 में मूडीज ने आंका था कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ होगी वो होगी 0.2%, लेकिन एक्सटेंडेड लॉकडाउन के कारण उन्होंने अब अपनी रिवाइज की है इसे रिपोर्ट को, और उसमें अब उन्होंने आंका है कि भारत की जो जीडीपी है अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है एट -3.1%। ये जो अपडेटेड रिपोर्ट उन्होंने निकाला है वो आया था ग्लोबल मैक्रो आउटलुक के तहत, जो कि रिलीज हुई थी 22 जून को। तो चलिए अब बात करते हैं कि बाकी सारी एजेंसीज ने भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत तक आंका है। मूडीज ने आंका था एट 0%, इकरा ने आंका था एट -5%, वर्ल्ड बैंक ने आंका था एट -3.2%, एडीबी ने आंका था एट -4%, आरबीआई ने आंका था एट -1.5%, एसबीआई ने आंका था एट -6.8%, सीरिस ने आंका था एट -5%, फिच और एसपी ने दोनों ने आंका था एट -5%। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 9वें क्वेश्चन की तरफ। आईएमएफ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी आंकी है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए उन्होंने आंकी है एट -4.5%। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले अप्रैल में सभी रेटिंग एजेंसीज ने और बड़े इंस्टीट्यूशंस ने भारत की जीडीपी अलग आंकी थी, और राइट नाउ सिचुएशन देख के उन्होंने रिवाइज की है भारत की जीडीपी। तो अप्रैल में उन्होंने आंकी थी एट 1.9%, लेकिन एक्सटेंडेड लॉकडाउन के कारण और जो हमारी अभी इकोनॉमिक रिवाइवल है वो इतनी स्लो है, उसके कारण उन्होंने आंकी है भारत की जीडीपी एट -4.5% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, और ये कई सालों में सबसे ज्यादा लोएस्ट होगी भारत की जीडीपी। चलिए अब आईएमएफ के बारे में कुछ जान लेते हैं। आईएमएफ के हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी में, और इनकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनका नाम है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। और आईएमएफ में राइट नाउ जो मेंबरशिप है वो 189 कंट्रीज की है। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। आईआरआर यानी कि इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च ने भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत आंका है ड्यू टू द कोरोना वायरस डिसऑर्डर? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज -5.3% तक उन्होंने आंका है भारत की जीडीपी। तो अब बात कर लेते हैं 24 जून को एक रिवाइज रिपोर्ट आई है उनकी, जिसके तहत उन्होंने आंका है कि भारत की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी अप टू 5.3% ड्यू टू द कोरोना वायरस डिसऑर्डर। यानी कि ये जो भी इस साल की भारत की जीडीपी है वो टेम्पररी है ड्यू टू दिस कोविड-19 सिचुएशन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने केबीएल माइक्रो मित्र लॉन्च किया है फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज कर्नाटका बैंक ने हाल ही में लॉन्च किया है केबीएल माइक्रो मित्र। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग क्विकली बात कर लेते हैं इन सब बैंक के बारे में। करूर वैश्य बैंक के जो सीईओ है उनका नाम है PR शेषाद्री। पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ है उनका नाम है SS मल्लिका अर्जुन राव। कर्नाटका बैंक के जो सीईओ है उनका नाम है महाबलेश्वरा MS। सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन का नाम है गौतम ठाकुर। और कोटक महिंद्रा के जो सीईओ है उनका नाम है उदय कोटक। चलिए अब बात कर लेते हैं माइक्रो मित्र क्या है फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस। हाल ही में जो कर्नाटका बैंक है उन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है केबीएल माइक्रो मित्र, जिसमें 10 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी माइक्रो एंटरप्राइजेस को, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो चाहे वो सर्विसेज में हो, और सिर्फ ये वर्किंग कैपिटल के लिए नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए भी इन इंस्टीट्यूशंस को दी जाएगी। और इसका जो
प्रोसेस है इस लोन को एक्वायर करने का वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और काफ़ी ज़्यादा सस्ते इंटरेस्ट रेट पे ये दी जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, विद दिस वी कम टू द एंड्स ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इस लाइक कीजिए, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। बहुत ही अच्छे क्वालिटी के मॉक टेस्ट है और इसे आप परचेज कर सकते हैं और उसके बाद 24/7 आप इसे एक्सेस कर पाएंगे बोथ ऑन आवर वेबसाइट and on our app. Thank you. That's all for today. Have a good day.